जिले की डीएम अलीशा वर्मा अपनी बहन नंदिनी के साथ शाम के समय बाजार जा रही थीं। उनका मकसद था आम जनता की तरह घूमकर जमीन पर चल रहे कामकाज को देखना। वो दोनों साधारण सूट और चप्पलों में एक साइकिल रिक्शा में बैठी थीं। रास्ते में एक बिजी चौराहा था। वहां उनकी नजर एक नजारे पर पड़ी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक बुजुर्ग चाचा जी थे जो बड़ी मुश्किल से फलों का ठेला चला रहे थे। ठेला थोड़ा साइड में आ गया था। तभी इंस्पेक्टर सुधीर चौहान ने गाड़ी से उतरकर चाचा जी का ठेला पलट दिया। फलों की टोकरी जमीन पर बिखर गई। इंस्पेक्टर सुधीर चौहान चिल्लाते हुए, ओए बुढ़ा, तुझे दिखता नहीं क्या? ट्रैफिक रोक रहा है। तेरे ठेले का कागज कहाँ है? फटाफट 1,000 रुपए निकाल वरना ठेला जब्त। चाचा जी हाथ जोड़कर, साहब मैं गरीब आदमी हूँ, आज दिन भर की कमाई तो सिर्फ 200 रुपए हुई है, मैं कहां से दूं? ठेला मत जब्त कीजिए। डीएम अलीशा वर्मा ने देखा कि इंस्पेक्टर उस गरीब बुजुर्ग आदमी पर गालियां दे रहा था और रिश्वत ना देने पर उसे धक्का देकर वहां से हटा रहा था। अलीशा ने चुपचाप ये सब देखा और उन्हें तुरंत समझ आ गया, ये करप्शन सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, ये तो आम जनता की इज्जत और जिंदगी को रौंदने जैसा है। उन्होंने अपनी बहन को इशारा किया और वो आगे निकल गईं। उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी क्योंकि वो सिर्फ उस इंस्पेक्टर को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को पकड़ना चाहती थीं। अगले दिन टीएम अलीशा वर्मा ने एक नया प्लान बनाया। वो अपने ऑफिस के कपड़े उतारकर एक आम लड़की के रूप में थाना सिविल लाइंस पहुंची। उनका मकसद था उस घटना की एफआईआर दर्ज कराना। थाने में उनका सामना हुआ सब इंस्पेक्टर विजय रावत से। साधारण आवाज में आम लड़की का टोन, सर मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। एक इंस्पेक्टर ने कल बाजार में एक बुजुर्ग वेंडर के साथ बदतमीजी की और उनका ठेला पलट दिया। विजय रावत आराम से फाइल पलटते हुए, ओह वो चाचा जी, वो तो पुरानी पार्टी है, रोज शोर करता है, तू क्यों बीच में पड़ रही है? और हाँ, कंप्लेंट लिखने की फीस 3,000 लगती है। रिपोर्ट लिखवानी है तो दे वरना जा। अलीशा वर्मा, सर एफआईआर दर्ज करने की कोई फीस नहीं होती, आप ये क्या कर रहे हैं? विजय रावत, तू ज्यादा कानून मत सीख, यहाँ रूल्स मेरे चलते हैं। तू कोई टीएम लगती है क्या? निकाल पैसे वरना अभी तुझे उसी चाचा जी के साथ अंदर कर दूंगा। अलीशा वर्मा समझ गईं, करप्शन सिर्फ सड़क पर नहीं, ये तो थाने की हर किताब, हर डेस्क में घुस चुका है। उन्होंने तुरंत उस थाने से बाहर निकलने का नाटक किया, लेकिन उनके मन में अब एक नया प्लान था। वो सीधे अपने ऑफिशियल कैबिन में गईं। डीएम अलीशा वर्मा ने अपने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को तुरंत बुलाया, मगर इस बार उन्होंने कोई रेड नहीं की। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, सरप्राइज फाइनेंशियल ऑडिट। आज रात 12 बजे मैं थाना सिविल लाइंस में जांच के लिए पहुंचूंगी। मेरे साथ स्पेशल ऑडिट टीम और एंटी करप्शन यूनिट एसीयू रहेगी। हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ थाने के रोज नामचा यानी डेली डायरी और फाइन कलेक्शन रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। रात ठीक 12 बजे डीएम अलीशा वर्मा अब पूरी डीएम की वर्दी में थाने में दाखिल हुई। उनके साथ सीनियर आईपीएस और एसीयू की टीम थी। विकास त्रिपाठी और सुधीर चौहान घबराहट में खड़े हो गए। उन्हें लगा ये बस एक रूटीन चेक है। मुझे पिछले 3 महीनों का फाइन कलेक्शन रजिस्टर और डेली एफआईआर रजिस्ट्री चाहिए अभी। आईपीएस ऑफिसर ने तुरंत आदेश माने। जब एसीयू टीम ने रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किया तो सच्चाई सामने आई। सबूत नंबर 1, हर मिसिंग पेपर फाइन के आगे 2,000 या 3,000 रुपए लिखा था, पर सरकारी अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए जमा थे। ये रिश्वत का सीधा सबूत था। सबूत नंबर 2, डीएम अलीशा ने देखा कि उनकी एफआईआर दर्ज करने की कोशिश को शिकायत की लिस्ट में फॉल्स एलिगेशन लिखकर बंद कर दिया गया था, बिना किसी जांच के। सबूत नंबर 3, इंस्पेक्टर सुधीर चौहान ने उसी चाचा जी से 1 हफ्ता पहले रिश्वत ली थी और वो रिश्वत का अमाउंट गलत कॉलम में रजिस्टर किया गया था। सब इंस्पेक्टर विजय रावत और इंस्पेक्टर सुधीर चौहान का घमंड पल भर में टूट गया था। उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। उन्हें लगा था कि पैसे लेना आसान है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि डीएम अलीशा वर्मा उनके कागजों से उनका सारा भंडा फोड़ लेंगी। डीएम अलीशा वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठी दोनों इंस्पेक्टर्स को देखकर बोली, तुम दोनों को लगा कि वर्दी पहनकर तुम गरीब लोगों से पैसे लूटोगे और कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा। तुमने सिर्फ रिश्वत नहीं ली,
तुमने सरकारी रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की और ये एक आम जनता का अपमान है। आईपीएस साहब, दोनों इंस्पेक्टर्स को तुरंत सस्पेंड करो और इनके खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड्स में बदलाव का केस दर्ज करो। दोनों ऑफिसर्स को हथकड़ी पहनाई गई। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उनका सिर झुका हुआ था। उनका गुनाह अब सिर्फ रिश्वत नहीं था, बल्कि सिस्टम के साथ की गई धोखाधड़ी थी, जिसका सबूत डीएम अलीशा वर्मा ने खुद थाने की किताबों से निकलवाया था। उस दिन डीएम अलीशा वर्मा ने एक नया संदेश दिया। वर्दी सिर्फ वर्दी नहीं होती, जब तक नीयत साफ नहीं होगी सबूत हमेशा झूठ को पकड़ लेंगे।